को शांति और चंचलता प्रदान करने वाला ग्रह चंद्र ग्रह। आज हमारी चर्चा रहेगी कि चंद्र ग्रह आपके पूरे 12 भाव में कैसे फल देंगे, अलग अलग भाव में इनके कौन कौन से फल आपको मिलने वाले हैं और इनकी उच्च राशि कौन सी है और नीच राशि कौन सी है, उसकी हम फुल चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करानी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे अपने बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें चंद्रदेव की तो इनके मित्र जो होते हैं वो सूर्य और बुध होते हैं। शुक्र, शनि, मंगल व गुरु से सम संबंध रखते हैं। वहीं चंद्रमा केतु को चंद्र को केतु ग्रहण लगाता है, वह राहु से मध्यम संबंध रहता है। इतनी मोटी मोटी जानकारी हमको होनी चाहिए। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, वहीं वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। ये थोड़ा जानकारी हम लोग को जरूर रहनी चाहिए। चंद्रमा का अगर हम संबंध समझें तो इसका संबंध किससे रहेगा? घर के नल से, कुएं के तालाब से और सूखे पानी से और घोड़े, दुधारी गाय, इन सब चीज़ों से, माता से, दूध से, चावल से, पानी से व मोती से, चांदी के टुकड़ों से, इन सब से संबंध किसका रहेगा? चंद्रमा का रहेगा। तो आज हमने जाना छोटे छोटे मोटे मोटे कि चंद्रमा का संबंध किससे रहेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे चंद्रदेव अगर आपके लग्न भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। अभी तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर लग्न में किसी के चंद्रदेव बैठते हैं तो उसको कैसा परिणाम मिलता है? चंद्रदेव यदि लग्न में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत शीतल होता है, बहुत शांत रहता है और बहुत दूसरों की बातें, कोई इसको आके मार के चला जाए लेकिन ये जवाब देना नहीं जानते और बड़ी शीतलता से अपना कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की दीर्घायु, माता के आशीष और दयालु से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। भाग्यशाली होते हैं, वह मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आती। इनके राज्य में उन्नति मिलती है और अक्सर देखा गया है कि जब भी लग्न में चंद्र बैठता है तो वो सप्तम को देखता है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत अच्छे मिलते हैं, सुंदर होते हैं, स्वरूप होते हैं। चंद्र पहले भाव में हो तो पैतृक संपत्ति आसानी से मिलती है और उसमें वृद्धि भी होती है, यहाँ तक कि पराई अमानत भी पास रहती है। जब चंद्रमा पहले भाव में हो और गुरु चौथे भाव में हो और शनि 10वें भाव में हो, चौथा भाव हमारा यही रहेगा और शनि की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो भाव लिखे हैं यही रहेंगे, किसी की कुंडली में नहीं बदलेंगे। कितनी भी कुंडली कैसी हो वहाँ पे राशि बदल जाती है बस। तो यहाँ पे अगर शनि बैठे हों तो इन लोग को अच्छा फल प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि आपके चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको कैसे फल देंगे। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठते हैं तो आपके वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन दौलत का भाव है, यहाँ से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। जहाँ तक कि बहन नहीं होगी पर भाई अवश्य होंगे। यदि अपने नहीं होते तो पत्नी के अवश्य होंगे। वह धनी, माता पिता का सुख, संतान सुख एवं शत्रु से कभी पराभव नहीं होगा। यदि गुरु भी शुभ हो तो ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा 4 चांद लगाने वाले हैं। विद्यापूर्ण होगी, भाग्य में हमेशा वृद्धि होगी, चंद्र की वस्तुओं का व्यापार लाभप्रद होगा या आवश्यक नहीं कि जातक शिक्षित हो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा आपको वाणी, आपकी शीतलता प्रदान करेगा, आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपका जो ऑरा होगा लोग आपकी तरफ खिंचते चले आएंगे। अब हम बात करेंगे कि तीसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैसा फल देंगे। यदि किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में चंद्रदेव बैठते हैं और यहाँ पे उच्च के होकर बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पराक्रम का भाव है। आपके पराक्रम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसा जातक शांतिदाता, साधु होता है, वह रिद्धि सिद्धि का स्वामी होता है। गृहस्थ हो तो धन संपत्ति का स्वामी। यदि जातक जन्म से निर्धन हो या अनाथ हो तो उसे ईश्वरीय सहायता मिलेगी। साधन संपन्न होता है, हर चीज़ इस व्यक्ति के पास होती है और इसको हर चीज़ का सुख मिलता है। तीसरे भाव में चंद्रमा हो और बुध शुभ हो तो जातक साहसी होते हैं, झूठे प्रेम से घृणा करने वाले व आजीविका से संपन्न, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो तीसरे भाव में चंद्रमा अपना अच्छा परिणाम देते नजर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव जो कि हमारा यह रहेगा, चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा है तो चौथे भाव में अकेला शुभ होता है, कोष कभी रिक्त नहीं होगा। ऐसे लोगों का धन कभी भी खाली नहीं होता। माता सगी हो या सौतेली हो, सुख उत्तम पाता है। माता से इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, माता का साथ रहेगा, अधिक उन्नति होगी। आयु 85 से 96 तक वर्ष तक रहती है, मतलब
आयु इन लोगों की लंबी रहती है। विद्या सदैव सहायक होगी, फलीभूत होगी, विद्या पूर्ण करने में सहायता मिलती रहती है। पंचम भाव में अगर आपके चंद्रमा हैं तो आपको कैसा फल मिलेगा? पंचम भाव आपकी विद्या बुद्धि का, संतान का, आपके लव अफेयर का, बाहरी कनेक्शन का। तो यहाँ पे जातक न्यायप्रिय होगा, धार्मिक होगा, शुभ मार्ग से धन अर्जित करेगा। अक्सर देखा गया है न्याय का पक्ष लेने वाला होगा और किसी के सम्मुख ना झुकने वाला, अर्थात वह कट सकता है पर सर झुका नहीं सकता। ये कहावत आपने सुनी होगी कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। तो ये जो हमारे 5वें भाव का चंद्रमा है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है। चंद्रमा 5वें भाव में हो, सूर्य गुरु दूसरे या तीसरे भाव में हो, बुध शुक्र 9वें में हो या 11वें भाव में हो, तो चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो और एक चीज़ है, ऐसे लोगों की तरफ जो स्त्री पक्ष हैं बहुत अट्रैक्ट होती हैं और इनके अफेयर भी हो सकते हैं। 6ठे भाव में अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं, यहाँ पे बैठा चंद्रमा विद्या बाधा के साथ मिलेगी और सहायक होगी, फलीभूत करने के लिए संघर्ष एवं कष्ट का सामना। मतलब 6ठे भाव में चंद्रमा अपना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति ये भी देखा गया है कि जब चंद्रमा 6ठे होते हैं तो चंद्र से निर्णय लेते समय मान सम्मान के लिए दूसरा भाव आजीविका होता है, तो उसको भी जरूर देखें। और आयु का भाव 8वां होता है, उसको भी जरूर देखें, तभी कोई आप इस पे मशवरा कर सकते हैं। लेकिन 6ठे भाव में जब चंद्रमा बैठता है, गुरु दूसरे भाव में हो, तो चंद्र का फल अशुभ नहीं होगा। इसी के साथ हम अगर देखें तो चंद्रमा अपने अच्छे परिणाम 6ठे भाव में नहीं देता। अब हम बात करेंगे कि यदि 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि जीवन साथी बहुत अच्छा रहेगा और सुंदर होगा, विद्या काम आएगी, विद्या विवाह से पूर्व ही पूरी होगी, विद्या के चलते विवाह में बाधा नहीं आएगी। चंद्र 7वें भाव में हो, शुभ हो, बुध का फल अशुभ होगा। चंद्र का अपना फल तब तक ठीक रहेगा जब तक राहु या केतु अशुभ नहीं होते। देखा गया है कि शुभ चंद्र 7वें हो और बुध शुभ एवं शनि तीसरे व गुरु मंगल 9वें हो तो जातक धनी अवश्य होता है, बस सुखी रहता है। अब हम बात करेंगे कि यदि 8वें भाव में चंद्रमा है तो वो आपको कैसा फल देगा। यहाँ पे 8वें भाव में भी चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है, विद्या अधूरी रह जाती है, विद्या नहीं मिल पाती है, माता का सुख नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा ना तो विद्या होगी ना माता होगी। शुभ चंद्रमा 8वें हो तो राहु का कुप्रभाव नहीं होगा। अगर यहाँ उच्च के होके बैठते हैं तब भी आपके आयु में वृद्धि करेंगे और आपके जो खजाना है, धन वैभव है और पैतृक सुख है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अच्छा होके बैठना चाहिए। 9वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो आपको कैसा फल देगा। 9वें भाव में चंद्रमा जातक को दुखियों का रक्षक, उत्तम फलदायी, धनी एवं समाज में सम्मानित, 24 वर्ष में भाग्योदय अवश्य होता है। ऐसे लोग दूसरों की बहुत सेवा करते हैं और धर्म के कार्य में अक्सर अपना आगे बढ़ के अग्रणी अपना कार्य करते हैं। शुभ चंद्र 9वें भाव में हो और मित्र ग्रह 5वें भाव में हो तो अब चाहे शत्रु या पाप ग्रह चंद्र के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा इंसान हमेशा धार्मिक रहता है। ऐसे इंसान की संतान भी बहुत धार्मिक रहती है। कर्म भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार से जरूर सेवा प्रदान करते हैं। और 10वां भाव चंद्र के शत्रु शनि का है, अतः यहाँ पे चंद्र यहाँ पर अशुभ फल भी देते हैं कुछ लोगों में, लेकिन अगर यहाँ पे उच्च होके बैठे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। जातक की माता से अनुबंध रहेगी, दूसरे भाव के वस्तुओं से सहायता मिलती है। यदि दूसरा भाव रिक्त हो तो जहाँ गुरु स्थित हो उस भाव की वस्तु की सहायता से आप सहायता मिल सकती है। 10वें भाव में भी देखा गया है कि जातक विद्या से रहित हो जाता है, कम पढ़ा लिखा होता है, औषधि व वैद्यक शास्त्र का जानकार होगा और ज्योतिष में कहीं वो अपना अनुभव रखता होगा या ज्योतिष की ज्ञान उसके पास होंगे। तो यहाँ पे भी शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव होने के कारण चंद्रमा अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठकर चंद्रमा क्या कर रहा है, विष-दोष बना रहा है शनि के हाउस में बैठ के। अब 11वें भाव में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बैठा चंद्रमा, यदि शनि शुभ हो तो दूध के दान से धन व संतान में वृद्धि होती है। शिक्षा की दृष्टि से जातक या तो पढ़ेगा या तो अनपढ़ रहेगा, दादी व पोते में अनबन रहेगी और ऐसे लोगों को देखा गया है कि संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे बैठकर भी कोई भी ग्रह लाल किताब के अकॉर्डिंग बुरा फल नहीं देता, क्योंकि 11th हाउस में जैसे 8वें भाव में कोई अच्छा फल नहीं देता, वैसे 11th हाउस में कोई बेकार फल नहीं देता। अब हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में बैठकर चंद्रमा आपको विदेश यात्रा कराता है। ऐसे लोग अपने घर पे रहें या अपने प्रदेश में जाके विद्या प्राप्त करें, ऐसे भी इसमें पूरे सहयोग मिलते हैं लोगों को। और ये भी देखा गया है कि जब जातक
अगर यहाँ पे बैठा है तो जातक या तो अनपढ़ रहेगा या तो बहुत शिक्षित हो जाएगा, विद्या होगी या तो नहीं होगी। चंद्र 12वें भाव में हो, सूर्य बुध तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव जो हमारा होता है ये एक इसको मार्क कर दें, तीसरा भाव ये होता है। यदि यहाँ पे हो तो कुल का बेड़ा पार करने वाला कुल दीपक के समान कार्य करता है। आज हमने और चंद्र 12वें भाव में हो और गुरु व सूर्य भी शुभ हो तो जातक धनी अवश्य होगा। आज हमने जाना चंद्र के 12वें भाव में फल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे जानकारी के संग, तब तक के लिए जय शिव परिवार।